हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो त्रिकोणमिति में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है जमीन को छूने लगता है, जैसे कि यहाँ चित्र में हम दर्शा दिए हैं। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, जो आधा जो टुकड़ा हो जाता है ना पेड़, वो जो नीचे गिरता है वहां पर एंगल कितना बनता है? 30 डिग्री का। ठीक है, पेड़ के पद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जो है ना जमीन को छूता है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है, यानी सी से ए का, यानी ए पर छू रहा है। बी है पेड़ का पद बिंदु, ए में छू रहा है। ठीक है, तो उसके बीच की दूरी कितनी है? 8 मीटर। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी पेड़ का ऊंचाई निकालना है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक फिगर बनाना पड़ता है। ठीक है, फिगर में जैसे दे दिए हैं कि बी डी क्या है, पूरा एक पेड़ है, जो टूटा हुआ भाग है जो ए सी है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में टेन ए यानी इस एंगल की बात हो रही है, तो इसमें क्या होता है? पी बाई बी। टेन में क्या होता है? पी बाई बी। तो पी से परपेंडिकुलर इसमें क्या आएगा? बीसी। ठीक है, परपेंडिकुलर बीसी आएगा, तो उसके लिए बीसी लिखा गया। और बेस में दिया हुआ है ए बी का मान, यानी बेस है, आधार बोलते हैं। ठीक है, बेस को, ये 8 मीटर है। ठीक है, टेन 30 डिग्री, जो हमारा डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री, इसमें मान रहे कि 1/√3, यहाँ पर क्या होगा? BC बाई 8। ठीक है, तो BC कितना हो जाएगा? 8 आगे इस पार चला आएगा, यानी गुना भाग में है तो इस पार आएगा तो गुना में, यानी 8/√3 बराबर BC में निकल गया BC। ठीक है, ठीक इसी तरह आगे पढ़ेंगे हम लोग। आगे निकालने के लिए क्या करेंगे? BC cos थीटा लेंगे। ठीक है, इसी में त्रिभुज ABC में cos थीटा बराबर क्या होता है? B/H। cos थीटा में क्या होता है? B/H। तो H किसको बोलते हैं? हाइपोटेनियस, यानी AC। ठीक है, AC एक पेड़ का टुकड़ा है जो CD बराबर AC है। ठीक है, cos थीटा में है 30 डिग्री, cos थीटा का मान 30 डिग्री है। फिर बी का मान तो फिर है वही बेस, आधार 8 मीटर। फिर AC, जो H को हम लोग क्या बोले अभी? AC। ठीक है, या H बराबर AC। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, बराबर क्या हो गया? 8/AC। तो ये जब गुना करेंगे या इधर से साइड से जो संख्या जाएगी 8 आएगा इधर, तो हो जाएगा √3/2 गुना 8। ये अभी पहले इस पार में है तो ये बराबर के इस पार में आएगा, भाग में दिया हुआ तो नीचे गुना में दिया हुआ है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2 गुना 8 हो जाएगा, इधर बचेगा 1/AC। तो हम इसको पलटा देंगे तो AC हो जाएगा, तो ये भी बदल जाएगा। ठीक है, तो हो गया क्या? 2 गुना 8, यानी 8 दुना 16, 16/√3। पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो इसीलिए हम इसको निकाले हैं कि पेड़ की ऊंचाई में क्या आएगा। देखो, BC, ये BC से और CD पूरा पेड़ है, तो CD तो वहां है नहीं, पेड़ तो टूट चुका है, आधा टुकड़ा कौन है? AC। तो AC की जो ऊंचाई है वही तो CD की ऊंचाई होगी ना। तो हम यहाँ पेड़ की ऊंचाई में क्या निकाल सकते, क्या लिखेंगे? BC और AC को जोड़ देंगे, यानी AC प्लस BC। ठीक है, तो AC के बदले हम CD भी लिख सकते हैं। AC के बदले हम क्या लिख सकते हैं? CD, क्योंकि टूटा हुआ भाग कौन सा है? AC। समझ में आ गया? फिर CD के बदले यहाँ क्या है? CD का मान दिया हुआ है 16/√3। ये CD जो है ना, AC और CD ये दोनों एक ही है, क्योंकि टूटा हुआ भाग है AC और CD पहले पेड़ का जो टूटा हुआ भाग से पहले का है। ठीक है, तो AC का मान रख दिए 16/√3 और BC का मान दो निकला है अभी, BC बराबर 8/√3। तो जब दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये नीचे का तो कॉमन लेंगे तो कॉमन ही रहेगा √3, और 16 + 8 होगा 24। तो 24 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 3। ठीक है, 8 या 24। 3 को भी ऐसा लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्योंकि √3 गुना √3 करते हैं तो 3 हो जाता है, तो √3 गुना √3 करेंगे तो नीचे का एक रूट ऊपर से एक रूट से कट गया, तो क्या हुआ? लास्ट में आंसर क्या हुआ? 8 गुना √3, यानी 8√3 मीटर। ये जो 8√3 है, यानी C से B की, यानी पेड़ की ऊंचाई कितना हुआ? 8√3 मीटर। ये पूरा पेड़, पहले तो पेड़ का ऊंचाई इतना ही है, वो
आंधी आने से इसका जो CD का भाग है वो टूट के AC हो गया। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा अच्छी तरह से। थैंक यू।